प्लानट यानी वेनस प्लानट के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे ये शुक्र है, ये क्या है, सन है, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है। और इसके नजदीक में कौन सा है, पहले मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो सूर्य से दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूरी के आधार पे शुक्र, यानी वेनस प्लैनेट की हम डिटेलिंग करेंगे, ठीक है, शुक्र ग्रह की, ठीक है। तो ये बना लो एक शुक्र ग्रह समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो सन थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो दूसरा नंबर होगा वेनस। अब था समझ देखो, आकार, वेनस यानी शुक्र ग्रह आकार, घनत्व और द्रव्यमान की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग पृथ्वी के क्या है, समान है। इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा हो गया, यानी ये हम डिटेल किसकी पर है, वेनस, ये समझने के लिए है, इसकी जरूरत पड़ेगा हमें, ठीक है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा हो गया, पृथ्वी का किसकी डिटेलिंग, शुक्र ग्रह की। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा गया है, शुक्र ग्रह को। क्यों कहा गया है, क्योंकि आकार, द्रव्यमान और घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग क्या है, लगभग पृथ्वी के समान। अरे जिसके समान है उसी का जुड़वा ग्रह कहा गया, इसलिए इसको क्या गया है, शुक्र को क्या है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। अब देखो इसमें क्या है ना, एक संघन मेघ व्याप्त है, मतलब इसके वायुमंडल में ना संघन मेघ व्याप्त है, और जो गैस पाया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। तो कौन सा गैस पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। और संघन मेघ वाले हैं, ठीक है, संघन मेघ है, ये वायुमंडल की परत है, क्या है, वायुमंडल की परत है। यहाँ पे जो वायुमंडल जो है ना, वहां पे कौन सा गैस पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो उष्मा को अवशोषण करने में क्या है, सहायक है, और इसलिए ये अत्यधिक गर्म बना देता है। इसलिए सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र, ठीक है। सर्वाधिक गर्म ग्रह हो गया, मतलब सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा हो गया, शुक्र, क्योंकि हम डिटेलिंग पर है किसकी, सबसे। और क्यों हो गया ये पता है ना, क्योंकि एक तो देखो ये जो परिक्रमा करता है ना सूर्य के चारों परिक्रमा, वो सब दीर्घवृत्ताकार करता है, लेकिन ये थोड़ा कम दीर्घवृत्ताकार करता है, यानी सर्वाधिक वृत्ताकार परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है, सर्वाधिक वृत्ताकार परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र। या दूसरे ग्रह की अपेक्षा ये वृत्ताकार क्या है, ज्यादा करता है। दूसरा सभी ग्रह एलिप्टिकल करता है, दीर्घवृत्ताकार परिक्रमा करता है, ये भी दीर्घवृत्ताकारी परिक्रमा करता है, लेकिन दूसरे की तुलना में दीर्घवृत्ताकार कम परिक्रमा करता है, यानी वृत्ताकार ज्यादा, यानी कि अगर सब देखा जाए तो सर्वाधिक, ठीक है, वृत्ताकार परिक्रमा करने वाला कौन सा ग्रह है, तो शुक्र। और अब यहाँ देखो जो मतलब इसका वायुमंडल में जो है मेघ जो व्याप्त है संघन में, जो क्या है, जब जैसे सूर्य की प्रकाश पड़ेगा तो भाई रिफ्लेक्टेड होगा, उच्च परावर्तक बनाता है, जिसके कारण ये चमकीला दिखाई पड़ता है। इसलिए इसको सौरमंडल का चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। चमकीला ग्रह क्यों बोलता है मैंने बता दिया, क्योंकि उच्च परावर्तक बना देता है, उच्च परावर्तक बना देता है उसका, ठीक है, संघन में, ठीक है, उच्च परावर्तक, ठीक है, ऐसे भी देखते उच्च परावर्तक बना देता है, ठीक है। संघन मेघ जो होता है ना, अब सूर्य की रोशनी पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड होगा, तो उच्च परावर्तक बना देगा, जिसके कारण वो चमकीला दिखाई पड़ता है। तो सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा हो गया, शुक्र। अब देखो यहाँ पे, अच्छा इसका डायमीटर क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, शुक्र ग्रह की। तो उसका व्यास कितना है, 12,104 किलोमीटर, लगभग यही बात होता है, ठीक है। तो उसका व्यास कितना है, 12,104। किसकी व्यास की बात कर रहे हैं, शुक्र ग्रह की। तो ये हो गया। तो भाई ये जो सूर्य की परिक्रमा, जो ये सूर्य मान लो समझने के लिए, तो परिक्रमा जो करता है ना शुक्र ग्रह, तो कितने दिनों में परिक्रमा करता है, परिक्रमा कितने दिनों में करता है,
224 पॉइंट कितना है 7 दिन। और जो परिक्रमा करता है तो भाई घूर्णन तो पता है करता है, और घूर्णन कितने दिनों में करता है, घूर्णन कितने दिनों में करता है 243 दिन। इसीलिए शुक्र ग्रह का एक दिन उस ग्रह के 1 साल से भी लंबा होता है। शुक्र ग्रह का एक दिन उसके 1 वर्ष से भी लंबा होता है, क्योंकि 243 में घूर्णन करता है। अच्छा, ये घूर्णन जो करता है ना पश्चिम से सभी ग्रह क्या कहते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, तो एक यूरेनस और शुक्र जो है ना पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। तो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे थे, यहाँ से देखो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है अपने अक्ष पे। बाकी ग्रह क्या करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। परिक्रमा सब ग्रह एक ही तरफ करता है, ठीक है, सब पश्चिम से पूर्वी की ओर करता है परिक्रमा। लेकिन घूर्णन यूरेनस और शुक्र ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, ठीक है। अब इसका मैंने कहा संघन मेघ है और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, समझ गए, उस कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा का अवशोषण करने में सहायक है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे क्या है और अत्यधिक गर्म बनाते हैं ग्रह को। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह हो गया तुम्हारा, हो ही गया। और इसका टेम्परेचर हो गया कितना चला जाता है, टेम्परेचर तापमान टेम्परेचर जो हो गया इसका 480 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। कितना चला जाता है, 480 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अच्छा, तो फिर सूर्य से दूरी भी होगा, तो लगभग बात करते हैं तो कितना 108 पॉइंट दूरी, किससे दूरी, सूर्य से बात कर रहे हैं हम, कितना 108.2 मिलियन किलोमीटर, कितना दूरी है 108.2 मिलियन किलोमीटर है। अच्छा, जब इतना सूर्य से दूरी हो गया, परिक्रमा हो गया, तो भाई देवता के नाम पर सभी ग्रह का रखा गया। किस देवता के नाम पर रखा गया, रोमन देवता के नाम पर। तो भाई कौन कौन यहाँ पे देखा जाए तो देवता के नाम पर अगर रखा गया है तो कौन सा हो गया, इसको सौंदर्य का देवता कहा गया है। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा गया, सूर्य को, बहार की देवी और बसंत, यानी क्वेश्चन पूछे सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा गया, तो शुक्र ग्रह को। ऐसे पूछे कि किस देवताओं के नाम पे ग्रह का नाम क्या था, रोमन देवता के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही जो है बनते हैं। टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, जो संघन मेघ जो व्याप्त है, देखो यहाँ पे संघन मेघ जो व्याप्त है, इधर हाँ, संघन मेघ जो व्याप्त है, ठीक है, संघन मेघ व्याप्त है, जिसके कारण क्या है, अभी मैंने कहा था चमकीला ग्रह तो बन ही जाता है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, और वो एक आवरण हो जाता है। क्या होता है, आवरण, एक वो कहते हैं आवरण ढका हुआ, इसलिए इसे आवरण युक्त ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे आवरण युक्त ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। तो घूर्णन हो गया पूर्व से पश्चिम की ओर, ये चीज, ठीक है, पेपर में इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा ये बहुत काफी है। अच्छा, इसका मैंने एक चीज और बताया, उपग्रह। क्या होगा, उपग्रह होगा, तो उपग्रह इसके 0 है, जिस तरह बुध के नहीं है कोई, तो उपग्रह इसके कितने हैं, 0 है। उपग्रह कितने हैं, 0 है। तो ये तुम पेपर के लिए वेनस की डिटेलिंग जैसे किए हैं, वैसे हम सभी ग्रह का 1 बाय 1 कर ही रहे हैं। पेपर काफी, क्योंकि जितना जानो उतना कम है, लेकिन एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं जो हो जाए, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया वेनस का डिटेलिंग, ठीक है। तो और वैसे आकार की दृष्टि से देखा जाए तो शुक्र का नंबर कौन सा होगा, ये बताओ। मैंने अभी कहा ना, पहले प्लूटो को ग्रह मानता था, अब प्लूटो क्या है, बौना ग्रह दे दिया है, क्योंकि ऐसे भी लाखों घूमते हैं। ये जब किसी लेक्चर जब होगा ना कोई टॉपिक का, तो उसमें कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम वेनस की डिटेलिंग कर रहे हैं, तो ये काफी है, ठीक है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र, ठीक है। सब कुछ यहाँ से निकल रहा है टोटल चीज, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये करो, इसके बाद जैसे हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो, ओके।